बीकानेर में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर पहुंचे। इस दौरान किरोड़ी मीणा ने बीज कंपनियों की मनमानी से लेकर अपनी यात्रा में पुराने दोस्त को याद किया। जब किरोड़ी मीणा से छापेमारी को लेकर सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। मैंने देखा था बीज घटिया दिया जा रहा है। घटिया क्या, बीज है ही नहीं। अनाज को मंडियों से उठाते हैं और चमकीला बनाकर उसको आकर्षक थैलियों में पैक करके किसानों को महंगे भाव में 8-10 गुना रेट पे बेचते हैं। तो वो किसान के साथ धोखा है। हमने उसमें कार्रवाई की है, कई की सेल रोकी है, कई को सीज किया है। हमारा प्रयास यही रहेगा किसान को उत्तम बीज मिले, उत्तम फर्टिलाइजर मिले, उत्तम पेस्टिसाइड मिले। आगे भी इस तरह की कार्रवाई क्यों किसान बराबर रहेगी, बराबर रहेगी, रुकने वाले नहीं है। आप दौरे पर रहे, MBBS को विजिट भी किया आपने? हाँ, वहाँ तो मैं पढ़ा मेडिकल कॉलेज में, इसलिए वहाँ पर गया था। इस यात्रा में किरोड़ी लाल मीणा की ये तस्वीर देख हर कोई भावुक हो गया था। जब वो अपने कॉलेज के दोस्त से मिलने पहुंचे, उसे गले लगाया और आर्थिक सहायता की बात भी की। ये तस्वीर देख सभी को कृष्ण और सुदामा की कहानी याद आ गई। किरोड़ी मीणा ने तुरंत अपने दोस्त की 1 लाख की आर्थिक सहायता की। जब इस बारे में किरोड़ी से पूछा गया तो बताया कि कैसे आपातकाल में उन्होंने मदद की। आप पुराने दोस्त से भी मिले? हाँ, मेरे पुराने दोस्त जिन्होंने इमरजेंसी में मेरे को पुलिस से बचाया था, इमरजेंसी में जेल के दौरान संभालता था, खाना पीना ले देता था, वो नारायण मोदी जी से मिल के आया था। आपने मदद भी की उनकी? हाँ, उनका एक ही कमरा है तो मैंने कि उसको उनको सुधार लेना, और कोई ना खाना बनाने वाला है न कुछ, तो कुछ राशि दे के आया हूँ, आगे भी मदद करूँगा। जिस तरह से पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावरी की, अब लोकतंत्र है, उसमें जो कोई कमी है निकालते हैं। उसमें कितनी सत्यता होती है, कुछ राजनीतिक भाव से बयान दिए जाते हैं, कुछ में सच्चाई भी होती है। तो सरकार को जगाना अच्छी बात है, उन्होंने बयान दिया, सरकार काम करेगी। वो सर कहते हैं कि मेरी सलाह को माने, मेरे को अनुभव है तो हाँ, उनके अनुभव को फायदा लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेनी चाहिए। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये भी बताया कि आने वाले समय में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ समय पर कैसे मिले, कैसे किसान फसल बीमा योजना की पॉलिसी के बारे में किसानों को बताया जाए। इसके लिए टीम घर घर जाकर किसानों को बताएगी। आज मैंने शुरुआत की है, किसान आए थे राजस्थान भर के, प्रमुख किसानों को बुलाया था, जिनको हमने मेरी पॉलिसी मेरी हाथ, एक नया इनोवेशन राजस्थान ने किया है, वो हमने उनके हाथों दी थी। और उसमें हम राजस्थान में, देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। कुल 8 करोड़ 71 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी जारी हुई है। हमारा अकेले राजस्थान में 2 करोड़ 16 लाख पॉलिसियाँ, मतलब 25% फार्मर हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फ़ायदा ले रहा है। किसानों को फ़ायदा मिले, किसानों को पॉलिसी लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने एक कार्यक्रम रखा है। उसकी शुरुआत आज से की है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा विभाग घर घर जाएगा, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या क्या काम में ली जा सकती है कृषि के क्षेत्र में, उनकी जानकारी देगा, उनको शिक्षित करेगा बीमा के प्रति, और केंद्र राज्य की कौन सी ऐसी योजनाएं जो किसान को लाभकारी हो सकती हैं, जिनमें सब्सिडी मिलती हो, ऐसी भी जानकारी देंगे। उसके आज हमने कृषि पंत भवन से शुरुआत की।